हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो बच्चों क्या है कि हम लोग प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किए थे और उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। आपको मेनली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसके बारे में बताया था। फिर हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत किए थे। फिर इसमें मैंने लास्ट में आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ चार्ज टू मूव थ्रू देम, मतलब उसमें से चार्ज मूव करेगा तो उसके हिसाब से हमारे सब्सटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर। लेकिन इसके बीच में भी एक होता है, उसको मैंने आपको बताया था, बीच वाला क्या था, सेमीकंडक्टर था, जिसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, ये सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल्स थे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज स्टार्ट करते हैं कि जो ये चार्ज है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से ये चार्ज आया, अस्तित्व में कैसे आया। तो क्या किया गया, जब रब किया गया, रबिंग, किसको रब किया गया, द टू बॉडीज, रबिंग द टू बॉडीज जब हमने क्या किया, दो बॉडी को आपस में रब किया तो उसमें क्या हो गया, ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो इससे क्या हुआ, वो बॉडी चार्ज्ड हो गई। चार्ज होने का मतलब क्या हुआ कि किसी पे, जैसे आपने दो बॉडी को रगड़ा आपस में, एक से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, जिधर से इलेक्ट्रॉन गया अब इलेक्ट्रॉन पे था चार्ज नेगेटिव, तो इसका मतलब इधर नेगेटिव ज्यादा हो गया। पहले दोनों क्या थी, न्यूट्रल कंडीशन में थी, पहले दोनों ऑब्जेक्ट क्या थे, न्यूट्रल थे, मतलब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इस पे भी सेम था, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेम था। जब हमने इसको आपस में रब किया तो अब मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था, तो अब यहां पे क्या था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो अब यहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए, तो अब ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो गई। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से आया था, इसका मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट में पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थे, अब इलेक्ट्रॉन एक इधर आ गया, तो अब इसका मतलब इधर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई, इसका मतलब अब ये बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बन गई। ठीक, तो जो चार्ज की शुरुआत हुई, ओरिजिन हुआ यहीं से हुआ कि जब आपने दो बॉडीज को रब किया तो यहां पे ट्रांसफर का, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ एक बॉडी से दूसरा बॉडी में, एंड the body will be charged, will be charged। हमने ये बोला कि अब बॉडी चार्ज हो गई, लेकिन बट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, लेकिन चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते। क्रिएट करने का मतलब है इसको आप बना नहीं सकते, इसको आप बना नहीं सकते। क्यों नहीं, जैसे मास क्या होता है, कंजर्व होता है, मास शुड नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसी तरीके से चार्ज को भी क्रिएट नहीं किया जा सकता है, बस इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होने से वो बॉडीज चार्ज हो सकती हैं। और कहीं से आप कहोगे लेबोरेटरी में हम चार्ज पैदा कर दें, तो चार्ज पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि चार्ज की शुरुआत कहां से हुई। अब हम बात करते हैं कि बॉडीज को चार्ज कैसे करना है, चार्जिंग। हम चार्जिंग करते हैं बॉडीज को, ऑफ ए बॉडी। कैसे हम लोग बॉडी को चार्ज करेंगे, कैसे हम बॉडीज को चार्ज करेंगे, तो देखो तीन मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं, देखो पहला मेथड हमारा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या है, चार्जिंग
बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब रगड़ करके चार्ज करना, ठीक, ये पहला है। दूसरा क्या है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन। और तीसरा है हमारा चार्जिंग बाई कंडक्शन। तीसरा क्या है हमारा, चार्जिंग बाई कंडक्शन। ये तीन तरीके से हम लोग बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। अब जैसे देखो, पहले में तो आपको समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन मतलब हम रगड़ेंगे और बॉडीज चार्ज हो जाएंगी। तो अब पहले इतना नोट कर लो, फिर हम लोग एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। नोट कीजिए इतना। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि पहला मेथड जो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से हम कैसे चार्ज कर सकते हैं बॉडीज को, इस पे डिस्कशन करते हैं। तो देखो क्या है कि व्हेनेवर टू बॉडीज आर रब, जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो होता क्या है, हीट इज प्रोड्यूस। दो बॉडी अगर आप रगड़ेंगे तो आप क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। जैसे आप दोनों हाथ को रगड़ोगे कुछ देर तो क्या होता है, हाथ गर्म हो जाता है ना। आप रगड़ के चेक करो एक बार सब लोग अपना अपना हाथ रगड़ो भाई, ऐसे रगड़ो, देखो हाथ गर्म हुआ कि नहीं, गर्म हुआ। तो क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स को बॉडीज को रगड़ा जाता है तो हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण, रगड़ के कारण हीट प्रोड्यूस होती है। तो ड्यू टू दिस हीट इज प्रोड्यूस्ड, ड्यू टू दिस हीट, अच्छा, हीट इज टुगेदर हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन। ड्यू टू दिस हीट, जो हीट ये प्रोड्यूस हुई, जैसे दो ऑब्जेक्ट को रगड़ा आपने, हीट प्रोड्यूस हुई। अब ये हीट जो प्रोड्यूस हुई, इसकी वजह से क्या होता है, जो इन दोनों बॉडीज में इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे वो क्या हो गए, एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड होने का मतलब क्या है, देखो बच्चों, जैसे क्या होता है, आप न्यूक्लियस जानते हो, कोई भी चीज, कोई भी मैटर है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है। अब एटम में क्या होता है, दो टाइप के, तीन चीजें होती हैं एटम में। एटम में होता है एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल्स होते हैं, उसमें चक्कर लगाता है कौन, इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस को तोड़ना तो नामुमकिन है, न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ, अब हम इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी अगर दे दें तो ये जंप कर सकता है, आगे जा सकता है। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने दो ऑब्जेक्ट्स को रगड़ा तो इनके दोनों बॉडीज में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अब एक्साइटेड हो गए, उनके पास एनर्जी आ गई। जब वो एनर्जी आ जाती है तो क्या होता है, द बॉडी हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रैप्स करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, दूसरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द बॉडी हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अट्रैक्ट सम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से बॉडी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है। हेंस ऑब्जेक्ट विच टेक्स इलेक्ट्रॉन, जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके पास कौन सा चार्ज जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो अभी वो न्यूट्रल था, इसका मतलब अब वो निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो गई। अब वो निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो गई, जहां से वो इलेक्ट्रॉन निकल के आया है तो वहां अब पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बन गई वो। तो इस तरीके से हम लोग दो बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। अब जैसे देखो, जैसे मान लिया हमने ये ए ऑब्जेक्ट लिया और ये हमने बी ऑब्जेक्ट लिया, हमने क्या किया, दोनों को रब किया, दोनों को क्या किया, रब किया। रब करने से क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट जो होगा ये, एक पे तो पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा और दूसरे पे क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज। कोई भी पॉजिटिव कोई भी निगेटिव हो सकता है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव कोई भी निगेटिव होता है। ये डिपेंड करता है किधर से इलेक्ट्रॉन किधर गए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इधर जाएगा तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के यहाँ आएगा तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन दिस मेथड, इस मेथड में, मतलब मेथड ऑफ रबिंग में, इन दिस मेथड नो चार्ज्ड बॉडी इज रिक्वायर्ड, नो चार्ज्ड बॉडी इज रिक्वायर्ड। इस मेथड में हमें किसी चार्ज्ड बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती है चार्ज करने के लिए, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट नोट क्या है, नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी चार्ज्ड, कैन ऑल्सो बी चार्ज्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से क्या है कि जो नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, कंडक्टर्स नहीं है, जिसमें से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, हम उन बॉडीज को भी चार्ज कर सकते हैं, किससे, रब करके। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, सबसे छोटे छोटे एग्जाम्पल जो आप घर में करते भी हो, कर भी सकते हो। आपने पेपर के छोटे छोटे टुकड़े लिए, काट के छोटे टुकड़े करके नीचे रख दिया। आपने एक स्केल ली, जो प्लास्टिक वाली स्केल आती है, उसको अपने ड्राई हेयर से रब किया, और आप देखोगे कि वो उनको अट्रैक्ट करने लगता है अपनी तरफ। तो इसका मतलब ये जो हमने स्केल को अपने हेयर से रब किया, अब ये क्या हो गया, इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गए या बाल में से इधर आ गए। तो अब ये दोनों, आपके बाल भी चार्ज हो गए, ये भी चार्ज हो गए, क्योंकि आप देखो उस स्केल को अपने बाल के पास ले जाओगे तो क्या होगा, देखोगे आपके बाल खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब है अब दोनों बॉडीज क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो अब ये चार्ज हो गई तो ये किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी। क्यों खींचेगी, क्योंकि न्यूट्रल में क्या है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, तो इसका मतलब निगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इसकी वजह से वो खींचेगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप बैलून फुलाते हो, बर्थडे पार्टी मनाते हो आप सब लोग, तो बैलून की बहुत जरूरत पड़ती है। तो कभी कभी क्या होता है, बैलून आपने फुलाया, बड़ा सा बैलून हो गया, अब आपको चिपकाने के लिए आपके पास टेप नहीं मिल रहा है, गम नहीं मिल रहा है। आप क्या कर रहे हो, बैलून पकड़ना, अपने हेयर से रब करना और दीवार पे चिपका देना, चिपक जाएगा। ये आप करके देखना। हाँ, ये बात और है कि कुछ देर बाद वो गिर जाएगा, लेकिन कुछ देर के लिए चिपक जाएगा। क्यों चिपक जाएगा, क्योंकि आपने अपने हेयर से रब किया, तो वो दोनों आपके हेयर भी और वो बैलून भी चार्ज हो गए। तो अब ये क्या होगा, ये न्यूट्रल बॉडी है, तो इसके ऊपर रखने से क्या होगा, ये इसके प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए वो एक दूसरे के से चिपके रहेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं रबिंग के, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के, ठीक है। नोट कीजिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब आप रब करते हो दो ऑब्जेक्ट्स को, तो एक पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट्स जो यहाँ पे लिए गए हैं, इन ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो किस पे एक पॉजिटिव किस पे निगेटिव आएगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो कि आपने ग्लास की रॉड लिया और सिल्क का कपड़ा ले लिया, ग्लास की रॉड और सिल्क का कपड़ा ले लिया और दोनों को आपस में रब कर दिया, तो क्या होगा, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये याद रखना है आपको, किसको किससे रगड़ने पे किस पे पॉजिटिव किसके निगेटिव आएगा, क्योंकि इसका कोई वो नहीं है, मतलब आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब चार्ज तो हो गया, लेकिन अब पॉजिटिव निगेटिव कैसे पता करोगे, तो अब ये याद रखिएगा कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव, सिल्क पे निगेटिव आएगा। अब देखो दूसरा क्या है, जैसे मान लो फर ले लो या उलेन कोई कपड़ा ले लो, उसको रगड़ो आप एबोनाइट से या अंबर से या रबड़ से। रबड़ से रगड़ोगे तो क्या होगा, रबड़ पे निगेटिव चार्ज आएगा और इस उलेन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर ऐसे ही मान लो कि आपने उलेन क्लॉथ को प्लास्टिक से रब कर दिया, तो प्लास्टिक पे निगेटिव, उलेन पे पॉजिटिव। फिर ऐसे ही मान लिया उलेन कारपेट ले लिया और आपने रबड़ के शूज ले लिए, दोनों को रब किया। तो इसीलिए क्या होता है, कभी कभी जैसे अब ये एग्जांपल तो आपको जल्दी रेयरली नहीं मिलेगा, लेकिन होता है, जैसे आपने रबड़ के शूज पहने हुए हैं और कारपेट पे चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जब आपने दरवाजे का नॉब पकड़ते हो तो आपको एक झटका टाइप का महसूस होता है। वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि रबिंग
की वजह से, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे निगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से ये होता है। फिर ऐसे ही नायलॉन और क्लोथ, नायलॉन का कपड़ा ले लीजिए, नायलॉन ले लीजिए और कपड़ा ले लीजिए, दोनों को रब करेंगे तो क्लॉथ पे निगेटिव चार्ज आएगा और नायलॉन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर ऐसे ही जैसे प्लास्टिक और ड्राई हेयर, तो जैसे आपने स्केल लिया, अपने हेयर से रब किया, तो स्केल पे निगेटिव चार्ज आएगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और हेयर क्या होगा, वो पॉजिटिव हेयर आपका निगेटिव चार्ज की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक, जैसे मान लिया कि आपने ड्राई हेयर प्लास्टिक को रब कर लिया, तो अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है, और एक दूसरा चीज़ लिया है, ग्लास रॉड सिल्क को रब किया है, तो अब यहाँ अगर सिल्क के कपड़े को ड्राई हेयर के पास ले आएंगे तो आपके बाल खड़े हो जाएंगे, वो इसको चिपकने की कोशिश करेगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे आप स्केल रब कर लेना, फिर उसको अपने हाथ बाल शरीर के बाल के पास लाना, देखो हाथ के रोए होंगे वो खड़े हो जाएंगे, इसका मतलब इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये जब रब करते हैं तो किस ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज होता है, ये एक टेबल के फॉर्म में मैंने बता दिया, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, फिर हम आगे चलते हैं। चलो अब हम अगले मेथड की तरफ चलते हैं बेटा, कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन के थ्रू आप कैसे चार्ज कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखो इसमें मैं कुछ स्टेप्स में आपको दिखाने वाला हूं। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लिया एक हमने क्या लिया है, कंडक्टर लिया है, कंडक्टर, और इसको नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से, नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से हमने क्या किया, इसको लटका दिया। यह है कंडक्टर, बस वाला कंडक्टर नहीं, कंडक्टर जो अपने में से चार्ज को फ्लो करने देता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, स्टेप 1, पहले स्टेप में हमने क्या किया कि ये कंडक्टर को लटका दिया। अब हम इसके पास क्या करते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी ले आते हैं, जो पहले से पता है कि ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस बॉडी को यहाँ पे ले आते हैं। जब आप पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी को यहाँ पे ले आओगे तो इससे क्या होगा, सबसे पहले देखो, अब इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों हैं। जब इसको इधर ले आए तो अब इस पे जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो इधर आ जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो इधर आ गए। पहले सब मिक्स थे, लेकिन अब ये पॉजिटिव, आपको पता है कि आपके अपोजिट साइड के अपोजिट टाइप के चार्जेस होते हैं अट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट किए तो ये इधर आ गए। ठीक, अब हमने अगले स्टेप में क्या किया, स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2, स्टेप 2 में हमने क्या किया, यही जो हमारा था, ये था हमारा। अब हमने क्या किया, इसको उठाया, तार जोड़ा और इसको ले आके ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड मतलब जमीन में जोड़ दिया, हमने इसको जमीन में जोड़ दिया। अब यहां पे देखो, जमीन में जोड़ने से होगा क्या, जमीन अर्थ जो है बहुत बड़ी कंडक्टर है, बहुत बड़ी कंडक्टर है, तो जैसे इसको अर्थ से कनेक्ट किया तो अब यहां थे पॉजिटिव चार्ज, अब क्या होगा, कंडक्टर है तो अब यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज होगा इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अब यहाँ सारे नेगेटिव चार्ज आएंगे और इसको ख़त्म कर देंगे, मतलब उतने नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएंगे जितने यहाँ पॉजिटिव थे और इसको ख़त्म कर दिए। अब हमने क्या किया, अब हम आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हमने क्या किया कि हमने ये था हमारा, हमने क्या किया कि यहाँ नेगेटिव चार्ज थे, ये हमारा ग्राउंड था, ठीक, अर्थ से हमने जोड़ा था। अब हमने क्या किया, इसको पकड़ा और इसको कैंची से काट दिया।
इस वायर को हमने कैंची से काट दिया। जब ऐसे काट देंगे तो अगले स्टेप में क्या होगा, जैसे ही काटेंगे तो अब क्या होगा, इसको काट दिया और अब अगले स्टेप में हम इसको हटा लेते हैं। अगले स्टेप में हम उस चार्ज को हटा लेते हैं। तो अब देखो क्या होगा, अब ये देखो यहां पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों थे। यहां पे जब ग्राउंड किया सारा पॉजिटिव चला गया अर्थ में नहीं चला गया, यहां से निगेटिव आया, इसको कैंसिल कर दिए। फिर हमने अगले स्टेप में क्या किया, इस वायर को काट दिया, वायर काट दिया और इस चार्ज को हटा लिया। जब इस चार्ज को हटा लिया तो जो यहाँ अट्रैक्शन था वो खत्म हो गया। अब ये निगेटिव चार्ज पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बन गई। निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बन गई। ये हमारा निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बन गई। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं, इंडक्शन मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, लिख लीजिएगा, इन दिस मेथड the charged object does not transfer, the charged object does not transfer electron or receives electron। यहां पे ना तो कोई ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ले रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जैसे फ्रिक्शन में क्या था, हमने रब किया तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हुआ। तो इस मेथड, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट है। ये इसने इसको पोलराइज्ड कर दिया। पोलराइज करने का मतलब है कि चार्जेस को अलग अलग कर दिया। तो ये पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हुआ, ना तो इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने लिया। तो इसमें कोई भी चार्जेस, जो चार्ज बॉडी हम लाए थे, इससे हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किया। बस क्या हुआ, इसमें हमने ये पोलराइज किया, पोलराइजेशन किया। इसने इलेक्ट्रॉन को अलग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अलग कर दिया। फिर हमने ग्राउंड किया, उसकी वजह से सारे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गए। फिर हमने इस चार्ज को हटा लिया, फिर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ये बॉडी क्या बन गई, निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बन गई। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं इसमें। अब देखो ये जो मेथड हमने पढ़ा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या थी, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में जो चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड है, इस मेथड में क्या है, वी हैव रिक्वायर्ड ए चार्ज्ड बॉडी। वी हैव रिक्वायर्ड ए चार्ज्ड बॉडी। हम लोग को एक चार्ज्ड बॉडी की जरूरत पड़ती है। ए चार्ज्ड बॉडी, हम लोग को क्या जरूरत पड़ती है, एक चार्ज बॉडी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिना उसके काम चलने वाला नहीं है। दूसरी चीज, इस मेथड से ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज। इस मेथड से केवल हम लोग कंडक्टर्स को ही चार्ज कर पाएंगे। जो हमने लिया था वो कंडक्टर लिया था, और मैंने बोला था कि क्यों कंडक्टर को चार्ज कर पाएंगे, क्योंकि जब ग्राउंड करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक जाने चाहिए, अदरवाइज ये कंडक्टर नहीं होगा तो चार्ज इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, तो उसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, केवल कंडक्टर्स को चार्ज किया जा सकता है। और तीसरा क्या है, ओनली वन चार्ज्ड बॉडी, ओनली वन चार्ज्ड बॉडी कैन चार्ज, केवल एक चार्ज बॉडी चार्ज कर सकती है इनफाइनाइट कंडक्टर्स को, इनफाइनाइट कंडक्टर्स को चार्ज
कर सकती है। एक ही चार्ज बॉडी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंडक्टर्स को चार्ज कर सकती है। ये इसका मेन था कि अगर हमें इंडक्शन के थ्रू चार्ज करना है किसी बॉडी को, तो सबसे पहली चीज है कि हमें एक चार्ज बॉडी की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज है कि इस मेथड से एक ड्रॉबैक है, हम केवल चार्ज कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हैं, जो कि हमारा जो पहले मेथड पढ़े थे रबिंग में, इसमें हम इंसुलेटर्स को भी चार्ज कर सकते थे। जो प्लास्टिक होती है उसको भी चार्ज कर सकते हैं, बैलून इंसुलेटर, लेकिन उसको भी चार्ज कर सकते हैं। तो इस मेथड से हम लोग केवल कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हैं। फिर ये अगली मेथड जो आई, ओनली वन चार्ज बॉडी, केवल एक ही चार्ज बॉडी हमारे पास है और उस चार्ज बॉडी से हम लोग इनफाइनाइटली कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हैं। एक ही बॉडी से हम बार बार चार्ज करेंगे, बार बार चार्ज करेंगे, हमारा वो चार्ज कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म ही नहीं होना है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो ही नहीं रहे हैं, तो चार्ज कहां खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, चार्जिंग बाई कंडक्शन, इंडक्शन। ठीक है, चलो तो इसको नोट कर लो। फिर अब चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने तीसरे मेथड की तरफ, चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब कंडक्शन के थ्रू हम लोग चार्ज कैसे कर सकते हैं, तो देखिएगा, इसको भी हम लोग समझते हैं स्टेप वाइज। जैसे स्टेप 1 में हमने क्या किया कि हमने एक कंडक्टर लिया और इसको लटका दिया। कंडक्टर लेकर के हमने इसको नॉन कंडक्टिंग वायर से लटका दिया। ठीक, और हमने क्या किया, एक हमने क्या लिया, चार्ज्ड बॉडी ली। अब ये क्या है, चार्ज्ड बॉडी ले ली हमने, एक चार्ज्ड बॉडी ले ली और एक कंडक्टर ले लिया। ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। अब देखो स्टेप 2 में क्या होगा। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमने ये कंडक्टर लिया था, हमने क्या किया, ये जो चार्ज्ड बॉडी थी इसको ले आके यहाँ लगा दिया, टच करा दिया। जब इसको टच करा देंगे तो अब इस पे से क्या होगा, कुछ चार्जेस इधर चले जाएंगे। कुछ चार्जेस उधर चले गए। ठीक, फिर अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब हम इस बॉडी को हटा लेंगे। तो अब देखो यहां पे हमारा कंडक्टर क्या था, न्यूट्रल था, कोई भी चार्ज इस पे था नहीं, और इस पे क्या थे, पॉजिटिव चार्ज थे। जब हमने टच कराया तो कुछ चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हो गए। अब क्या हुआ, जब ट्रांसफर हो गया फिर हमने इस चार्ज को हटा लिया। तो अब हटा लेंगे तो फिर क्या होगा, अब ये इस पे चार्ज ये रह गए, तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया। तो देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमने टच करा करके चार्ज किया है, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड में भी क्या है, चार्ज्ड बॉडी इज रिक्वायर्ड। चार्ज्ड बॉडी इज रिक्वायर्ड। इस मेथड में हमें क्या है, चार्ज्ड बॉडी की रिक्वायरमेंट है, चार्ज्ड बॉडी चाहिए। ठीक है, चार्ज्ड बॉडी की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा क्या है, ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज्ड। कंडक्टर्स कैन बी चार्ज्ड। इस मेथड से भी हम लोग केवल कंडक्टर को ही चार्ज कर पाएंगे। तीसरा क्या है, द चार्जेस ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी डिक्रीजेस आफ्टर ईच चार्जिंग। आफ्टर ईच चार्जिंग देखो इसमें एक चीज ये है, जैसे मान लो अभी से चार्ज कर लिया, ये चार्ज हो गया, ठीक है, लेकिन अगली बार जब हम इस बॉडी से चार्ज करने जाएंगे तो पता चला ये 4 इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो गए, तो फिर उसके बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज बचेगा ही नहीं, तो चार्ज कहाँ करेगा। तो इसका मतलब है इस एक बॉडी से हम बहुत कम बॉडीज को चार्ज कर पाएंगे। एक ही बॉडी से हम बहुत कम बॉडीज को चार्ज कर पाएंगे। जैसे हम लोग इंडक्शन में क्या था, एक ही चार्ज से हम इनफाइनाइट बार चार्ज कर सकते थे, उसमें उसका चार्ज कभी खत्म होता ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका चार्ज
हर चार्जिंग में खत्म होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जिसके पास चार्ज ही नहीं बचेगा कि वो दूसरी बॉडी को चार्ज कर पाए। ठीक है, तो ये कुछ ही स्टेप्स, कुछ ही बॉडीज को चार्ज करने के बाद ये खत्म हो जाएगा, तो ये चार्ज करने लायक नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, चार्जिंग बाई कंडक्शन। ओके, तो चलो आज के लिए बस बच्चों इतना ही, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगली आपको नोट करने के लिए क्या किया करो बेटा, जैसे ही मैं हटता हूं उसको पॉज कर लिया करो, आराम से फिर नोट कर लो, फिर उसके बाद रिज्यूम किया करो। या तो एक तरीका और भी है कि आप जैसे ही मैं हट जाता हूं आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर आराम से बैठ के लिखा करो। कोई जल्दबाजी नहीं कि जैसे मैं लिख रहा हूं तुरंत लिखते जा रहे हो, जैसे टाइम वेस्ट होगा। आपको यहाँ पे बहुत ऑप्शन है, ऑनलाइन क्लास में बहुत बड़ा एडवांटेज आपका ये है कि आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप 25 बार 50 बार बार रिमाइंड करके देख सकते हो। यहाँ पे कोई डांटने वाला नहीं है। जैसे लाइव क्लास में क्या होता है कि वहाँ पे टीचर इरिटेट हो जाएगा, 2 बार 3 बार बोलेगा है बैठ जाओ, नहीं समझ में आया बाद में पूछ लेना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप ही मालिक हो, आप ही राजा हो। आप बार बार बटन दबाओगे तो टीचर ऐसे जाएगा, बटन रिवर्स करोगे तो ऐसे आएगा, एक ही बार उसको आगे पीछे कर सकते हो। तो ये आपके पास एडवांटेज है। ठीक है, तो हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे और इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसका एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। आप लोग बहुत स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, बहुत छोटे डीप लेवल में आपको पढ़ाऊंगा, हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा, कोई भी चीज़ छूटने नहीं पाएगी। और हम लोग कॉम्पिटिटिव अप्रोच के हिसाब से आपको तैयार करेंगे ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, ओके, थैंक यू।